गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 27 नवंबर और हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न बिहार स्पेशल के अंतर्गत। बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न कल देखा हम लोगों ने 44 नंबर प्रश्न तक। आज हम लोग 45वां नंबर प्रश्न से देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज देखेंगे खनिज से संबंधित प्रश्न और झरना और नदी से संबंधित प्रश्न। आपको ये भी यहाँ पर बता दें, हम लोगों का ध्येय ये भी होना चाहिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ने का कि किस पैटर्न पे बीपीएससी आजकल प्रश्न पूछ रही है उसकी जानकारी प्राप्त करना। अगर उस पैटर्न को आप पहचान पाएंगे तो प्रश्न भी आपका सही हो सकता है। साथ ही साथ जब हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो बीपीएससी का प्रश्न जो है रिपीट आजकल हो रहा है तो उसमें आपको फायदा होता है। और साथ ही ये भी आप लोगों को एक सूचना की तरह आप इसको लें कि जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है उसको किसी न किसी प्रकार जो है बिहार एसआई में उसी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये भी वहां पर आपको फायदा दे देगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 45वां नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। 7 निश्चय अभी 2.0 या 2.0 चल रहा है और 7 निश्चय के अंतर्गत आता है आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नली, शौचालय नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़ें आगे बढ़ें, ये 7वां है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप प्रश्न का जो इनबॉक्स में दिया गया इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको भी पॉज करके पढ़ लेंगे। इससे भी प्रश्न जो है बीपीएससी में भी और अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। जो तथ्य डिटेल्स में दिया गया है उसी को उठाकर प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है? तो बिहार को जो है 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा। इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा ई। सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित जो है मुख्य रूप से था कौशल और उद्यमता विकास से। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन, इसको छोड़ दें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो सुशील मोदी द्वारा जो किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण, ये 2006 और 7 के बजट में जो है पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये प्रश्न को दोहराया रिपीट किया गया है। कल भी आप जब ये बनाए होंगे या आप देखे होंगे वीडियो तो उसमें इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगला है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग जो है शामिल किया गया है मानव विकास के अंतर्गत। ये है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन। ये 7 विभाग का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये जो है इसको बिहार बीपीएससी ने हटा दिया था तो इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। अगला है, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? तो 6 औद्योगिक जो है विकास प्राधिकरण है। ये है
आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, ये प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 53वां प्रश्न है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन है विशफुल बिहार, ये आपको रखना है, ब्लिसफुल बिहार, ये टैगलाइन है बिहार राज्य पर्यटन निगम का। अगला है प्रश्न नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो ये 32.11, अभी जो है ये चेंज हो चुका है, तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है 55वां प्रश्न वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है? तो ये 3.47% होने का अनुमान है। आप अभी तक देख रहे होंगे कि बिहार में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न ज्यादातर आपको करंट अफेयर्स से मिलेगा। तो आप लोग जब पढ़ें या रिवाइज करें तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे रखें। अगला है प्रश्न बिहार वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है, 7 निश्चय ऊपर भी बता चुके हैं। देखिए ये प्रश्न जो है क्या है, रिपीटेड है। अगला है 2021-22 के अनुसार बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा अनुमानित है। और अभी वर्तमान में जो 23-24 में है उसके बारे में भी आपको बता दें, 25,566.83 करोड़ रुपये अनुमानित घाटा है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का 2.98% है। ये डाटा आप लोग याद रखेंगे। अगला है बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह हुआ है? तो इस प्रश्न का जो है को बिहार लोक सेवा आयोग ने निरस्त कर दिया था। तो यह इस प्रश्न को, अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम लोग। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यात उन्मुखी इकाई की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधा के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्री, इसको भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। अगला है प्रश्न गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये पटना में जो है गुल्लक बच्चा बैंक। अगला है प्रश्न बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो ये बिहार राज्य वित्त निगम प्रमुख संस्था है। अगला प्रश्न है और बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? 1954 में। अगला प्रश्न है दक्षिणी बिहार, ये कूट है, कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। और कथन है एक कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, ये कथन सही है। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 63वां नंबर, और ये है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ये 2021 में समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा जो है संयुक्त रूप से इस योजना को चलाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो पटवारी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। अगला है प्रश्न 65वां, चुने हुए देशों के अर्थ व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, ये पुराना प्रश्न भी है और करंट अफेयर से है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये पीटर सदरलैंड जो है प्रथम अध्यक्ष थे, जब 1995 से 1999 में जो है तक ये रहे थे। और आपको ये बता दें कि WTO जो कि पहले गेट था, गेट का नाम चेंज करके 1 जनवरी 1995 को
कर दिया गया था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया गया? तो 1948 में किया गया। इसको विभिन्न एग्जामों में बार बार रिपीट कर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है दामोदर घाटी ये 1948 में किया गया था। ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो ये थाईलैंड, म्यांमार आदि नशीली पदार्थ वाला जो ये क्षेत्र है उसको स्वर्णिम त्रिकोण नाम दिया गया है। अगला है 59वां प्रश्न, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों का, तो ये बहुत ही पुराना 1994 का है, ये डाटा छोड़ देते हैं। अगला है प्रश्न 70वां, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, ये भी बहुत ही पुराना प्रश्न है, बस जान लें, विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सुधार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अब आ गया कृषि एवं सिंचाई से संबंधित। इसमें भी जो प्रश्न न्यू डाटा होगा उसको देखेंगे, ओल्ड डाटा को छोड़ देंगे। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 2018-19 में जो है जनसंख्या का 74% था और वर्तमान में जो है 77% है 2022-23 के अनुसार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृषि में लगा हुआ लोग बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है, ये ध्यान में रखना है। अब हालांकि इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक। अभी देखेंगे वर्तमान में 2020-21 के डाटा के अनुसार बिहार का सकल क्षेत्र का 72.65 और वर्तमान में 75% के आसपास है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई हुई भूमि का प्रतिशत, अभी ऊपर ही देख लिए कि भूमि का प्रतिशत कितना है। अगला है प्रश्न आपको बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही कथन को चुनना है। ये 2005 का है, बहुत ही पुराना डाटा है, छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ये गंडक परियोजना है। गंडक नदी पर जो गंडक यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, उससे बिहार यूपी को मिलता है सिंचाई सुविधा। अगला है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से होती है बिहार में, क्योंकि पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, ये सारे के सारे उत्तराखंड और जो है उत्तर प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आता है। बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है? 95 का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर पाइन। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, इसको रिपीट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है भविष्य का फसल इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या रहता है, सूखी और सहिष्णु फसल के रूप में इसको जाना जाता है, इसलिए इसको रखा गया है। मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि ये पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। इसमें सूखा, सहिष्णु प्रकाश और संवेदनशीलता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता है, इसलिए इसको भविष्य का कहा गया है। अगला है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। जब हम कृषि जलवायु क्षेत्र बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसमें मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भू भाग के आधार पर बिहार के 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आप नहीं तो वीडियो डिटेल्स वाला देख लेंगे तो उसमें भी इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दिया हुआ है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। अगला देखते हैं प्रश्न, बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में किस के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया? तो गंगा नदी के किनारे। इसके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं कि 13 जिला जैविक खेती के लिए बढ़ावा दिया गया और 13 जिलों का नाम बताएं हैं और साथ ही ये भी बताएं कि एक ऐसा जिला है जो कि गंगा के तट पर नहीं है लेकिन उस जिलों को भी रखा गया है इसके अंतर्गत। वो जिला कौन सा था? नवादा। आगे चलते हैं, बिहार में लीची उत्पादन, ये इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि लीची जो है बिहार के में उत्पादन होता है 40%। अगला है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं है दूसरी फसल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो चावल, गेहूं और मक्का, ये मुख्य खाद्यान्न फसल है। सबसे ज्यादा चावल, आप लोग चावल किस जिले में होता है ज्यादा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला स्थिति है, तो 4 नंबर हो जाएगा। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग 10 गुना बढ़ा है, हालांकि ये डाटा बहुत पुराना है। अगला है, अभी देखेंगे तो वर्तमान में 81.91 हेक्टेयर पे जो है कृषि से ये हो रहा है सिंचाई। अगला, कृषि में सिंचाई होता है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, ये भी डाटा बहुत पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के शस्य गहनता कितनी है? ये भी डाटा बहुत पुराना है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था ठाकुरगंज में, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये ठाकुरगंज कहाँ है? तो बिहार के किशनगंज में पड़ता है ठाकुरगंज। और बिहार में चाय की खेती की भी जाती है किशनगंज में ही, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र रोहतास में है, ये भी हम बता चुके हैं जब बिहार स्पेशल एडिटोरिया का पढ़ा रहे थे, बता रहे थे। तो अगला है प्रश्न, बिहार कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक गन्ना का भी है और अनाज आधारित भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो मक्का का सबसे ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो चावल का है, चावल का है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल, ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न ये भी बहुत ही पुराना। अब हम लोग देखते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन की बात करें तो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है सिलिकॉन घाटी से। हालांकि ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले भंडारित थे, ये 160 मिलियन टन जो था, लेकिन वर्तमान में विभिन्न जगहों पर बिहार में कोयले के भंडार मिले हैं और 2021 के डाटा के अनुसार 3464 मिलियन टन जो है भंडार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो कोयला मिलता है, लोएस्क मिलता है, उसके बाद आप देखेंगे मैग्नीज मिलता है और पेट्रोलियम भी जो है मिलता है। पेट्रोलियम हाल ही में पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्रों में मिला है, तो इसका आंसर चारों हो जाएगा वर्तमान संदर्भ में। ये 2000 का प्रश्न है। अगला है, खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा है लाइमस्टोन, ये कैमूर में पाया जाता है।
अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वां नंबर खनिज चैप्टर का, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो सिंहभूम जिले से। ये 1996 का है। ये सिंहभूम वर्तमान में झारखंड में चला गया है। अगला है भारत में बिहार अग्रणीय उत्पादक है अबरख का। ये भी डाटा बहुत पुराना हो चुका है, झारखंड में चला गया है। अगला है बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ईयर बुक 2021 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अबरख का भंडार है। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ, नवादा में है। अगला है प्रश्न, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक एकाधिकार है, तो ये पायराइट है। इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई में अभी वृहत तौर पर जो है सोने का भंडार मिला है। सोना हालांकि मुंगेर से वर्तमान में खनन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो ये जमुई में मिला है। अगला प्रश्न है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, 16 करोड़ टन अभी वर्तमान में जो मिला है भंडार, वो है 3464 मिलियन टन। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज उत्पादक, ये पुराना प्रश्न है तो इसको छोड़ देते हैं। 13वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13वां प्रश्न है मूरी जाना जाता है, ये भी बहुत पुराना प्रश्न है और ये मूरी झारखंड में चला गया है अभी। अगला है कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है, एल्युमिनियम उद्योग है, ये भी प्रश्न पुराना है। अगला प्रश्न है पालामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जो है झारखंड में चला गया है। अगला प्रश्न है देश के की कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में है, तो ये 36%। ये भी डाटा जो है पुराना 1996 का और ये खनिज जो है बहुत सारा बिहार में चला गया है। अगला प्रश्न है देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो तीसरा स्थान बिहार का है। ये भी डाटा जो है बहुत ही पुराना है, उस समय झारखंड के अंतर्गत आता था बिहार, झारखंड और बिहार एक था। अगला प्रश्न है झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो सिंहभूम है। अगला प्रश्न है सत्र बिहार में सोने की खान कहाँ, तो ये भी 96 का प्रश्न है तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये सही है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास में, ये भी सही है। जमुई में, ये तीनों आपका सही हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए इसका आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो ये बहुत ही डाटा पुराना है 92-93 का। अगला प्रश्न है ये भी बहुत पुराना है, इसको भी छोड़ देते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण अभी एडिटोरिया के अंतर्गत नहीं पढ़े हैं, तो इसको प्रश्न को जो है अब अगले जब पढ़ लेंगे एडिटोरिया के अंतर्गत तब करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं नदियां, झील एवं जलप्रपात को। नदियां, झील, जलप्रपात की बात करें तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये आपको बता भी चुके हैं पहले। पटना में सबसे लंबी जो है पटना जिले के अंतर्गत बहती है, जबकि गंगा जो है 12 जिलों से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार से होकर गुजरती है। और जो गंगा नदी है सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है, उसके बाद भागलपुर का स्थान आता है जो कि 97 किलोमीटर बहती है भागलपुर जिले से। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बनाती है। इसके बारे में भी डिटेल्स में हम आपको बता चुके हैं नदी वाले एडिटोरिया के चैप्टर में। अगला है प्रश्न पूर्व में बंगाल का दुख सौरव बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है,
तो ये नदी दामोदर थी, जो कि उस समय बिहार से उद्गम स्थल था, अभी ये झारखंड में पड़ता है। अगला है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश घाटी के रूप में। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है तो ये अनुपम झील बिहार में स्थित है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है, रांची के पास है हुंडरू जलप्रपात। अगला है जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। अगला है सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है तो पटना में ये स्थित है। अगला है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है तो गया में ब्रह्मयोनी है, इसके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अगला है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है तो गंडक नदी पर किया गया है। अगला है कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, ये 30 मीटर कोसी मैदान का औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न ये है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है तो कुर्सेला के पास मिलती है। अगला प्रश्न है बिहार की भू निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है तो गंगा नदी से मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है तो ये पुनपुन नदी है। अगला प्रश्न है 17वां की नदी गंगा नदी की वियारा भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये वियारा को दियारा भी बोला जाता है, दिया। अगला है दियारा बोला जाता है। अगला है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है तो उपयुक्त में से जो है दिए गए विकल्प में उपयुक्त में से आपको दिखेगा सोन और पुनपुन, ये दो नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला है आपको कोसी नहीं होती, ऐसे देखें उत्तर की ओर कोसी नहीं होती है, गंडक नहीं होती है, कमला नहीं होती है, बागमती नहीं होती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगी, सोन पुनपुन ये सब नदियां हैं। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है बिहार की तराई में बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है तो भारत और नेपाल के समांतर जो है ये तराई प्रदेश है। 22वां प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है तो सोन भी मिलती है, पुनपुन भी, घाघरा भी, गंडक भी, हो जाएगा आंसर ए। अगला प्रश्न है बिहार एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है तो ये रांची में है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है तो ये कैमूर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न एशिया के सबसे बड़े एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, ये कनवार झील जो है सबसे ताजे पानी की गोखुर झील। और कनवार झील को आपको कहीं कहीं कांवर झील भी ज्यादातर कहीं कहीं ज्यादातर आपको कांवर झील लिखा हुआ मिलेगा जो कि बेगूसराय में अवस्थित है। तो ये था आज का जो है प्रश्नोत्तर प्रीवियस ईयर का। अब हम लोग कल से एडिटोरिया का जो चैप्टर बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का आप लोगों को जो है क्वेश्चन बताएंगे उससे संबंधित। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को करें और इस क्वेश्चन से संबंधित कोई फैक्ट्स या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको डिटेल्स में जाके जो है आप पढ़ लें, वीडियो को देख लें तो समझ में आ जाएगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू for watching this video.